अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का नाम है द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल, द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल, जिसे मशहूर डॉक्टर जेनल कम ने लिखा है। आजकल हर इंसान ज़हनी दबाव, बेसुकूनी और डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे में कोरियाई सकाफत और उनकी कदीम हिकमत हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा साबित हो सकती है। कोरिया के लोग अपनी मेहनत, खूबसूरत जिल्द और पुरसुकून तर्जी जिंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इस किताब में मुसन्नफ़ा ने एक खास कोरियाई फ़लसफ़े का जिक्र किया है जिसे माइविंगसिंग म्योंगसंग कहा जाता है। ये एक ऐसी लिविंग मेडिटेशन या मुतहर्रिक मुराक़बा है जो आपको 24 घंटे पुरसुकून, मुतहर्रिक और खुश रहने में मदद देती है। आज की वीडियो में हम इस किताब के अहम तरीन उसूलों को तफसील से समझेंगे ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सबसे पहला और अहम तरीन उसूल जो इस किताब में सिखाया गया है वो है माइविंगसिंग का बुनियादी तसव्वुर। आम तौर पर जब हम मुराक़बे या मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि किसी पुरसुकून जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाना, लेकिन डॉक्टर जेनल कम कहती हैं कि माइविंगसिंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर लम्हे को शऊर के साथ जीने का नाम है। जब आप खाना खा रहे हों, चल रहे हों या दफ्तर का काम कर रहे हों, आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर उसी काम में होना चाहिए। जब आप अपने हर अमल में मौजूद होना सीख जाते हैं तो आपका ज़हनी तनाव खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। किताब का दूसरा बड़ा उसूल कोरियाई लफ्ज़ की यानी कायनात की तवानाई से मुताल्लिक है। मुसन्नफ़ा के मुताबिक कायनात में हर चीज़ एक ख़ास एनर्जी या तवानाई से जुड़ी हुई है और हमारे जिस्म के अंदर भी यही तवानाई गर्दिश करती है। जब हम मनफी सोचते हैं, गुस्सा करते हैं या हसद का शिकार होते हैं तो हमारे अंदर की ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार और ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। कोरियाई आर्ट हमें सिखाता है कि हम अपनी इस अंदरूनी तवानाई को कैसे मुतवाज़िन रखें। उसके लिए रोज़ाना सुबह उठकर गहरे सांस लेना, फितरत यानी दरख्तों और पौधों के करीब वक्त गुजारना और अपने ख्यालात को मुस्बत रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी की यानी एनर्जी मुतवाज़िन है तो आपका जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद रहेंगे। किताब का तीसरा उसूल हमारे रिश्तों और मुआशरती ज़िंदगी के बारे में है, जिसे कोरियन ज़बान में जोंग कहा जाता है। जोंग का मतलब है एक ऐसा गहरा जज्बाती ताल्लुक़ जो सिर्फ ज़ुबानी बातों पर नहीं बल्कि खुलूस, मोहब्बत और कुर्बानी पर मबनी होता है। कोरियाई सकाफ़त में अपने ख़ानदान, दोस्तों और यहाँ तक के पड़ोसियों के साथ एक मज़बूत रिश्ता कायम करने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। आजकल हम सोशल मीडिया पर तो हज़ारों दोस्त रखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अकेले हैं। डॉक्टर जेनल कम कहती हैं कि सच्ची खुशी और लंबी उम्र का राज उन लोगों के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करने में है जिनकी आप परवाह करते हैं। दूसरों की मदद करना, इनके दुख सुख में शरीक होना और बग़ैर किसी लालच के मोहब्बत बांटना ही इंसान को अंदरूनी सुकून देता है। चौथा उसूल जो इस किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है वो है नूची का मतलब है सुनने और महसूस करने की छुट्टी हिस्स, यानी किसी भी कमरे या महफिल में दाखिल होते ही वहाँ के माहौल, लोगों के चेहरों के तासुरात और उनके मूड को भांप लेना। अगर आपका नूची मजबूत है तो आपको मालूम होगा कि किस वक्त क्या बात करनी है और किस वक्त खामोश रहना है। ये उसूल आपको कारोबारी ज़िंदगी और ज़ाती रिश्तों में बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। जिन लोगों का नूची अच्छा होता है वो दूसरों के दिलों में जल्दी जगह बना लेते हैं क्योंकि वो लोगों की उन कही बातों को भी समझने की सलाहियत रखते हैं। किताब का पांचवां उसूल है सब्र और इस्तिकामत। कोरियाई फ़लसफ़े के मुताबिक ज़िंदगी में कोई भी बड़ी तब्दीली रातों रात नहीं आती। जिस तरह एक बीज को दरख्त बनने और फल देने में वक्त लगता है, इसी तरह हमारी आदत को बदलने में भी वक्त लगता है। डॉक्टर जेनल कम हमें सिखाती हैं कि हमें रोज़ाना छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियां लानी चाहिए, बजाय उसके कि हम एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करें। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1% भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी। छठा उसूल जिस्मानी सेहत और ग़िज़ा के बारे में है। कोरियन लोग अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ हम खाते हैं वही हमारी सोच और मूड पर असरअंदाज होता है। कोरियाई आर्ट ऑफ लिविंग हमें ताज़ा, कुदरती और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने की तरग़ीब देता है। इसके साथ ही अपने जिस्म को हरकत में रखना, पैदल चलना और खींचने वाली वर्जिशें, स्ट्रेचिंग करना रोज़मर्रा का हिस्सा होना चाहिए। जब आपका जिस्म चुस्त होगा तो आपका दिमाग भी रोशन और पुरामीद रहेगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हम इन तमाम उसूलों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे नाफिज कर सकते हैं। मुसन्नफ़ा कहती हैं कि उसके लिए आपको अपनी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करना होगा।
صبح اٹھتے ہی موبائل فون دیکھنے کے بجائے 5 منٹ خاموشی سے بیٹھیں، کائنات کا شکر ادا کریں، گہرے سانس لیں اور اپنے دن کا ایک مثبت مقصد طے کریں۔ دن بھر میں جب بھی آپ کو غصہ یا پریشانی ہو تو فوراً مائونگ سنک کا استعمال کریں، یعنی اپنے سانسوں پر دھیان دیں اور اس لمحے میں واپس آ جائیں۔ دوستو، دی کورین آرٹ آف لیونگ ویل صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اگر ہم نوچی، جونگ اور مائونگ سنگ جیسے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم نہ صرف ذہنی دباؤ سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ اپنے رشتوں اور کام میں بھی بے پناہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کوریائی طرز زندگی کا کون سا اصول سب سے اچھا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی بہترین کتابوں کے خلاصے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔